हरि ओम। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततमोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरा धरणीर्दाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलादोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वं न जानामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। पुरुषोत्तम अधिक मास मातम्य 18वां अध्याय शिव शक्ति दर्शन सेक्टर 24 यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कथा सुन रहे हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। 18वां अध्याय इस तरह उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर के उस ब्राह्मण देवता का पुत्र मर गया जो भगवान ने वरदान के रूप में उनको दिया था और कहा था 12 वर्ष की इसकी आयु है। वो जल में डूब करके मर गया। विलाप करने लग गया। विलाप करने से उसकी जो 10 दिशाएं मेघ बादल इस प्रकार से वह विलाप करने लग गया कि 10 दिशाएं गुंजित हो गई। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहां बिजली चमकने लगी। इतना तो तेज का उन्होंने विलाप किया कि बिजली चमकने लग गई। मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस तरह 1 मास तक ऐसा जल वर्षा की सारी पृथ्वी जल से भर गई, परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। न उसने पानी पिया न भोजन किया। पुनः पुनः इस तरह पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। 1 महीना तक विलाप करता रहा। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रख कर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार प्रणाम किया। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गए। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोतम, तेरे को सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने प्रसन्न होकर के तुझको पुत्र दिया। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर के उठ बैठ और ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर बहुत खुश हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता के पुत्र को जीवित कर दिया और वह ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गया।
देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुदेव ने उन दोनों माता पिता था श्री हरि को नमस्कार प्रणाम किया। गरुड़ जी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर श्री हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगे, भगवान, मेरे 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन हमसे कहे थे कि मेरे 7 जन्म में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु तथा मरे हुए बालक को जीवित करने का कारण क्या है? इस प्रकार से उस ब्राह्मण देवता ने भगवान से पूछा कि किस कारण से मेरे को पुत्र नहीं हो सकता, और पुत्र आपने दिया तो उसकी मृत्यु जल्दी क्यों हो गई। इस प्रकार से उस ब्राह्मण देवता ने भगवान के सामने अपनी बात रखी। अब आगे कथा सुनाएंगे। बोले पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम मातम्य की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले मातम्य की जय, कृष्ण बलदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता राष्ट्र माता माँ। हर हर महादेव।